नमस्कार, मेरा नाम है मोनी तिवान। प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग खूब मजे में होंगे और आप लोग भी खूब जमकर तैयारी कर रहे होंगे प्रयास विश्वविद्यालय और साथ ही साथ वार्षिक परीक्षा का। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रयास विश्वविद्यालय का फॉर्म तो भर लिए होंगे। इसका समय तो निकल गया है, तो अब बारी है आप लोग को क्वेश्चन पेपर दिखाने का। आप लोग भी ढेर सारे कमेंट आ रहे थे कि क्वेश्चन पेपर दिखाइएगा, तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं प्रयास विश्वविद्यालय 2023-24 का। तो चलिए फटाफट आप लोग को दिखाई देता हूं कि क्वेश्चन पेपर कैसे रहता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है स्वर्गीय राजीव गांधी बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2023-24 2023-24 को परीक्षा हुआ था। परीक्षा का दिनांक है 30/4/2023 को हुआ था और दिन रविवार को हुआ था। प्रातः 11 से लेकर 2 बजे तक पेपर चला था। 3 घंटे का हुआ था। आने वाले पेपर भी 3 घंटे का लिया जाएगा। विद्यार्थी का अनुक्रमांक रोल नंबर आपको ऑनलाइन के थ्रू रोल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बालक कन्या, यहाँ पर बालक लिखना है। यदि आप लड़की है तो बालिका या कन्या। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी दिया है ST, PVT, SC, OBC, जनरल। ठीक है, इसको हम हिंदी में आजाजा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह, आजाजा अन्य पिछड़ा वर्ग समाज, ऐसे करके पुकारते हैं। ठीक है, आप किस वर्ग से आते हैं अपना जाति प्रमाण पत्र देख सकते हैं, उसमें पूरा दिया हुआ रहता है। जिला जहाँ से 8वीं उत्तीर्ण है अध्ययन है वहाँ जिले का नाम यहाँ पर लिखना होता है। बस इतना आपको जानकारी देना रहता है प्रयास विश्वविद्यालय में। और उसके बाद साथ में आप अपना यहाँ पर हस्ताक्षर करना रहता है। पर्यवेक्षक अपना हस्ताक्षर करता है। पर्यवेक्षक का वही काम है, पूरा चेक करता है, आपके प्रवेश पत्र से मिलान करता है कि आप सही लिखे हो कि नहीं। और ये चीज याद रखना, जब भी आप परीक्षा हॉल में जाओगे तो आधार कार्ड और प्रवेश पत्र लेके जाइएगा और कम से कम 2 पेन रखिएगा, क्योंकि हो सकता है दुर्घटनावश पेन ना चले, तो इसलिए 2 पेन रखना आवश्यक है, कम से कम नीला या काला जो भी हो। ठीक है, आप फटाफट यहाँ पर निर्देश बता देता हूँ, मैं बहुत संक्षेप में बताऊंगा। यहाँ पर कम से कम 100 प्रश्न पूछे जाएंगे अलग अलग विषय से और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। उसके बाद दूसरा है परीक्षार्थी अपना अनुक्रमांक यानी रोल नंबर परीक्षा पुस्तिका में भी लिखना है और ओ मार्कशीट में लिखना है। ठीक है, वहां पर और कहीं पर भी नहीं लिखना है, निर्धारित स्थान पर आप लोग को लिखना है। जहां जैसे यहाँ पर पूछा गया है तो यही पास लिखना है और उसी तरह ओ मार्कशीट में जहां जिस जगह पूछा गया वहां पर लिखना है और कहीं भी आपको रोल नंबर नहीं लिखना है। ठीक है, ऐसा में आपका पूरा रिजेक्ट हो सकता है। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। ठीक है, उसके बाद ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिया रहेगा। एक प्रश्न रहेगा, उसके ठीक नीचे 4 विकल्प दिया रहेगा। उनमें से सही विकल्प चुनकर ओ मार्कशीट में वहां पर गोला लगाना है, क्योंकि गोला लगाने के लिए जगह दिया रहेगा ABCD करके, वहां पर किसी एक को गोला कर सकते हो। अब गोला करने का नियम मैं बता देता हूँ। कम से कम एक ही बार गोला होगा। यदि B है तो B में गोला करोगे, यदि D सही है तो D में। ठीक है, और वहां पर आपको कटमट नहीं करना है, वहां पर डबल गोला नहीं लगाना है, क्योंकि वो प्रश्न निरस्त हो जाएगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद परीक्षा के पश्चात ओ मार्कशीट पर्यवेक्षक के पास जमा करना होगा। एक चीज यहाँ बता देता हूँ, यदि आप पहली बार कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयार देने जा रहे हो तो आपको परीक्षा में पेपर हल हो जाने के बावजूद आपको उठाया नहीं जाएगा। आपको एक साथ वहां से छुट्टी दिया जाएगा। एक साथ जैसे घंटी लग गया उसके बाद आपको उठाया जाएगा, चलो पेपर जमा करो जाओ करके। ऐसा बीच में आपको उठाया नहीं जाएगा। हाँ, लघु शंका लग रहा है तो आप परमिशन लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ओ मार्कशीट भरने के लिए काले और नीले रंग का बॉल पॉइंट का उपयोग करना है। ठीक है, उसके बाद हम आपके सब्जेक्ट में आ जाते हैं, यानी विषय पर। जैसे यहाँ पर विज्ञान है
और ये जो विज्ञान का स्तर होगा कक्षा 8वीं के स्तर का विज्ञान का रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो सही विकल्प कैसे आया हुआ है, बहुत ही सरल आता है, ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं दिया जाता है, आपकी पुस्तक के अंदर से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अमीबा आया है, अमीबा किस समूह में है, यहाँ पर राइट का चिन्ह लगा दिया हूँ आपकी सुविधा के लिए, जैसे यहाँ पर प्रोटोजोआ। ठीक है, तो और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो प्रश्न पत्र है इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दूंगा। इस प्रश्न पत्र का लिंक को क्लिक करके आप लोग बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर किसी प्रकार का वाटर मार्क भी नहीं लगाऊंगा, आपको पूरा ओरिजिनल पेपर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, कई बार क्या है, कई लोग यूट्यूब वालों बहुत गुमराह करते हैं। ठीक है, कई बार लिंक उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वीडियो सिर्फ देखो ऐसा हो जाता है, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, ये है आपका विज्ञान का, इतने सारे प्रश्न पूछा हुआ है। कृत्रिम रेशम है, निम्नलिखित में किस संयोजन का उपयोग रोगाणुनाशी में करते हैं, तो ये सब चीज दिया हुआ है, आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर टिक लगा दिया गया। उसके अगला विषय आता है गणित यानी मैथ्स। तो गणितीय सवाल पूरा दिया हुआ है, पूरा कक्षा 8वीं के स्तर का है। यहाँ पर देखिए आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा, ये आपको औसत से आया हुआ है, ये आपका इस तरफ हल करने का दिया हुआ है, मध्यम कितनी प्राकृतिक संख्या है, सब चीज आया हुआ है। आपको सिर्फ रिव्यू करा रहा हूँ, ये मत बोलना कि आप पूरा नहीं बताया हो, केवल आपको क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करा रहा हूँ बस। 55 अंक का पूरा कोण क्या होता है, 35 अंश होता है। ठीक है, तो इस स्टेप का यहाँ पर हल कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको सोशल साइंस बता देता, सामाजिक विज्ञान इस तरह से आता है सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर, और ये बहुत ही सरल आता है। सामाजिक विज्ञान से आपको पुस्तक पढ़ना पड़ेगा, उसी बीच में पूछ दिया जाता है, और कई बार थोड़ा बहुत सामान्य ज्ञान का भी पूछ देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूरा आया हुआ है। उसके बाद आपको पलट के और दिखा देता है यहाँ पर रीजनिंग। अब यहाँ पर रीजनिंग है, क्योंकि आप देखते हो कक्षा 8वीं जब पढ़ते हो वहाँ पर रीजनिंग का कुछ नहीं रहता है, तो इसके लिए आप लोग को तैयारी करनी होगी। प्रयास विश्वविद्यालय का एक गाइड आता है हमारे छत्तीसगढ़ में, जैसे प्रभुर है, अजय है, जो भी प्रकाशन का, तो उस गाइड का आप लोग मदद ले सकते हो। इस गाइड के माध्यम से रीजनिंग की तैयारी कर सकते हो, या तो आप किसी अपने बड़े बहन या भाई से भी मांग सकते हो, क्योंकि उन लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वहाँ पर रीजनिंग का आइडिया ले सकते हो, सिलेबस के हिसाब से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर रीजनिंग से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ये आपके स्कूल के कोर्स से बाहर का है। ठीक है, यहाँ पर रीजनिंग को जोड़ दिया गया है इस साल का, लेकिन पिछले वर्ष में जितना भी हुआ वहाँ रीजनिंग नहीं था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर दिया हुआ है, ये पूरा कक्षा 8वीं के स्तर का आता है, और इसमें ज़्यादातर आपकी व्याकरण और ग्रामर से पूछे जाते हैं। तो आप लोग को समझ आ गया। और एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का भी पूछा गया है। सामान्य ज्ञान में एकदम ऊपरी हिस्सा को पूछा जाता है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले होते हैं, कौन सी नदियाँ बहती है, और छत्तीसगढ़ सीमा अधिकांश भाग किस राज्य सीमा से लगा हुआ है, ये सब ऊपरी ज्ञान ज़्यादा पूछा जाता है। और हल्का फुल्का छत्तीसगढ़ के इतिहास से भी पूछ दिया जाता है, जैसे सोनाखान में जमींदार वीरनारायण से कब फांसी दी गई है। बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भूगोल से संबंधित आता है, कई बार उसका छत्तीसगढ़ स्थापना कब हुआ, ये हुआ, ये सब पूछा जाता है। अभी का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वो सब पूछ देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को समझ आ गया। मैं आप लोग को केवल क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करा दिया हूँ, अभी इसको मैं फुल तरीके से नहीं बताया हूँ, एक एक करके। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।